करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमबीटीयू का इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। कीमत $12.83 फी एमएमबीटीयू हो गई। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमएमबीटीयू तक इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। कीमत $12.83 फी एमएमबीटीयू हो गई। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमएमबीटीयू तक इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी फी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। कीमत $12.83 फी एमएमबीटीयू में हो गई। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमएमबीटीयू तक का इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। कीमत $12.83 फी एमएमबीटीयू हो गई। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमएमबीटीयू तक का इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। नोटिफिकेशन जारी। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। सुई नॉर्दर्न एलएनजी की कीमत में $12.83 फी एमएमबीटीयू मुकर्रर। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। घंटों इंतजार के बाद भी आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। भूख प्यास से बैठे रहते हैं मगर चीजें नहीं मिलती। खवातीन ने शिकवा किया आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार, शहरी परेशान। घंटों इंतजार के बाद भी आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार है, शहरी शदीद परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है फिर भी आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। बात करते हैं इसी हवाले से फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फजील अहमद से राबता बहाल हो चुका है, उनसे मजीद जानते हैं। जी फजील, बताइएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी की किल्लत, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। बात करते हैं इसी हवाले से फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश जो हैं उनकी शदीद किल्लत है। यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अशिया खुर्दनोश की किल्लत पर काबू पाना जो है वो इम्तहान बन चुका है। शहरियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, ना आटा मिलता है ना ही चीनी जो है वो दस्तयाब होती है। अशिया खुर्दनोश जो हैं जिसमें दालें, चावल और दीगर जो अशिया ज़रूरी हैं वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब पाई जाती हैं। शहरियों का कहना है कि घंटों इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन ना आटा मिलता है ना ही चीनी मिलती है। अगर एक हफ्ते के बाद आटा मिलता है तो उसके लिए ये शर्त रखी जाती है यूटिलिटी स्टोर अमला की जानिब से कि दूसरा सामान जो है वो साथ खरीदे तो फिर आटे का थैला जो है वो दिया जाएगा। जिस पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अपनी दिहाड़ी तोड़कर वो यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान खरीदने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर घंटों जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। गर्मी की शदीद गर्मी के अंदर भूख और प्यास में यहाँ पर बैठे रहते हैं और जो सामान है वो यहाँ से नहीं मिलता। अगर सामान मिलता भी है तो वो कुछ शहरी जो हैं उनको मिलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आटा जो है वो शहरियों की ज़रूरत के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं पहुँचाया जाता। इसके बाद चीनी जो है वो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते बाद या फिर 4 दिन बाद आती है और वो भी जो जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं जिनको चाहिए होती है उनको नहीं मिल पाती। जिसके बाद जो ख़वातीन हैं वो घंटों वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठी रहती हैं। ख़वातीन का कहना है कि बच्चे घरों के अंदर भूखे होते हैं और यहाँ पर भूख और प्यास के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतज़ार किया जाता है कि कब आटा और चीनी जो है वो पहुँचेंगे तो यहाँ से ख़रीद कर घरों को ले जाकर बच्चों का पेट पालेंगे। लेकिन अशिया जो हैं वो ना मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा यही शहरियों की जानिब से किया गया कि हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी फ्राहमी को यकीनी बनाए ताकि सस्ते दामों आसानी से शहरी जो हैं वो अशिया खुर्दनोश खरीद सकें। जी फजीला में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में दर्जनों कमर्शियल जायदादों और प्लाजों के मालिक टैक्स चोर निकले। प्लाजा मालिकान टैक्स अदायगी तो दरकिनार, टैक्स नेट में ही रजिस्टर्ड नहीं। FBI ने असासों की तफसीलात छुपाने पर 55 प्लाजा मालिकान को 2 अरब 15 करोड़ रुपए टैक्स और जुर्माना आयद कर दिया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में दर्जनों कमर्शियल जायदादों और प्लाजों के मालिक टैक्स चोर निकले। प्लाजा मालिकान टैक्स अदायगी तो दरकिनार, टैक्स नेट में ही रजिस्टर्ड नहीं। FBI ने असासों की तफसीलात छिपाने पर 55 प्लाजा मालिकान को 2 अरब 15 करोड़ रुपए टैक्स और जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जायदादों के मालिकान की जानिब से टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। 50 से जायद अफराद ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने 2016 से लेकर 2023 के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर अरबों रुपया मालियत की कमर्शियल जायदादें खरीदी, मगर इन अफराद की जानिब से अपनी आमदन पर इनकम टैक्स अदा करना तो दरकिनार, ये तमाम अफराद टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड थे। जबकि दूसरी जानब इन अफराद की जानिब से जब प्लाजे बनाए गए तो मुतल्लिका इदारों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर इदारों की जानिब से खिलाफ कानून इन अफराद को NOC भी इन प्लाजों के जारी कर दिए गए। जबकि कानूनी तौर पर किसी भी शख्स जो प्लाजा तामीर करता है उसका टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होना और इनकम टैक्स अदायगी लाजिम है। मगर फैसलाबाद में 50 से जायद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और जायदादों के मालिकान को टैक्स नेट से बाहर होने के बावजूद NOC जारी किए गए। जबकि इनके इस इकदाम से सरकार को अरबों रुपए नुकसान पहुंचा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और प्लाजों की तहकीकात की गई तो उसमें ये बात सामने आ गई कि 50 अरब 15 करोड़ रुपए टैक्स और जुर्माने की मद में आयद कर दिए गए हैं। FBR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से इन तमाम अफराद को शो काज नोटिस जारी किए गए हैं और दूसरी जानब इन अफराद की जानिब से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स भी नहीं जमा करवाई गई और उसके साथ साथ अपने असासों की तफसीलात भी जमा नहीं करवाई गई। अब इन तमाम अफराद को सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं कि वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हों और उसके साथ साथ 2 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत का टैक्स और जुर्माना भी इनको आयद कर दिया गया है। और अगर ये अफराद अपना टैक्स नहीं जमा करवाएंगे तो फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और उनके प्लाजे भी सील हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का अजलास। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर का बरहमी का इजहार। मार्केटों में सरकारी प्राइस लिस्ट की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का रोजाना जायजा लिया जाएगा।
पंजाब काबीना की मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ने हुकूमती अहकामात पर अमल शुरू कर दिया। तमाम ताजिर तंजीमों और टेक्सटाइल एसोसिएशन को सर्कल जारी। मजीद बात करते हैं शराज बर्ग से। जी शराज, बताइएगा। हिदायत के मुताबिक कम अज कम उजरत जो है उसको 32,000 रुपए के ऊपर मुख्तस कर दिया गया है, जिसके बाद हम टेक्सटाइल सिटी, मजदूरों के शहर, ताजरों के शहर, कारोबारी हजरात के शहर फैसलाबाद के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। बाकायदा तौर पर तमाम एसोसिएशंस में इस वक्त सर्कुलर्स जारी कर दिए गए हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल पाकिस्तान प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन, इसके साथ साथ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन समेत दीगर तमाम जितनी भी टेक्सटाइल्स एसोसिएशन है, इसके अलावा ताजिर तंजीमों में भी ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि कम अज़ कम उजरत के ऊपर फौरी तौर पर 32,000 रुपये अमल दरामद किया जाए। और निगरान हुकूमत की जानिब से जो ये फैसला किया गया है, इसको तमाम ताजिर तंजीमों की जानिब से, टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से, लेबर तंजीमों की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर के अंदर फौरी तौर पर सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा, जिसके बाद कम अज़ कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये माहाना कर दी जाएगी हर वर्कर की। और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। आला तालीम के हसूल के लिए ख्वाहिशमंद तलबा और तालबात के लिए अच्छी खबर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने एडमिशन जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। BS के साथ साथ MPhil की एडमिशन भी जो है वो अनाउंस किए गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एडमिशन जो है वो अनाउंस किए गए हैं? जी शुक्रिया वसीम। ऐसे है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने फॉल 2023 के लिए जो है वो एडमिशन अनाउंस कर दिया। उसमें 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें गर्ल्स ओनली हैं और को एजुकेशन है। गर्ल्स ओनली के लिए 15 सब्जेक्ट्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, और ऐसे ही को एजुकेशन के लिए भी 15 स्टूडेंट्स प्रोग्राम अनाउंस किए गए हैं। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो उसमें 10 सब्जेक्ट हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे। स्टूडियो से फिलहाल कितना है?